हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोलर मास किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली जो मोलर मास होता है ये डिपेंड कर रहा होता है एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पे। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हमें गिवन होते हैं और मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल इन एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे H2O का। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके एटॉमिक मासेस देखेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.0 और ऑक्सीजन का होता है 16.0। याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं और उनके साथ जो नंबर्स होते हैं, तो उनमें जो नंबर सबसे बड़ा या डेसिमल में लिखा हुआ होता है वो बेसिकली एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के लिए 1.0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16.0। थर्ड स्टेप में हम इन एटॉमिक मासेस को सिंपल ऐड कर देंगे। तो H2O का मोलर मास होगा 18 ग्राम्स पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ H2O, जिसे हम वाटर भी कहते हैं, उसमें 18 ग्राम्स होंगे। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो इस कंपाउंड में हमारे पास मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। बेसिकली ये जो ब्रैकेट्स के बाहर 2 लिखा हुआ है ये शो कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एटॉमिक मासेस लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24.3 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16.0। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो इसलिए हम 16.0 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम हाइड्रोजन के लिए भी 2 को 1.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास निकालने के लिए हम इन सब एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड करेंगे। तो मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 58.3 ग्राम्स पर मोल। NaCl की एग्जांपल लें तो यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23.0 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो जब हम इन एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड करेंगे तो मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 58.5 ग्राम्स पर मोल। ग्लूकोज की एग्जांपल लें तो यहाँ पर हमारे पास 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.0। यहाँ पर 6 कार्बन के एटम्स हैं तो इसलिए हम 12.0 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.0 होता है। यहाँ पर 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो हम 12 को 1.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन के लिए हम 6 को 16.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास निकालने के लिए हम इन सब एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपस में ऐड करेंगे। तो मोलर मास हमारे पास आ जाएगा 180 ग्राम्स पर मोल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मज़ीद एग्जांपल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।